कैसी तबीयत हो गया? तो काफ़ी ठीक है। रात को थोड़ी स्थिति उन्होंने अनकम्फर्टेबल फील किया, इसलिए यहाँ शिफ्ट किया उनको। अभी तो बातचीत भी काफ़ी अच्छी करी, अच्छा स्टेबल है, ठीक है। सर बाई इलेक्शन कर रहे हैं, क्या उम्मीद है कांग्रेस को? वल्लभनगर दरियावत में बाई इलेक्शन चुनाव प्रचार चल रहा है, बीजेपी भी कह रही है कि अपराध बढ़े हैं, इस तरह की। बीजेपी तो वहाँ मेरे ख्याल 4th नंबर पर चल रही है। जो मैंने सुना है कि बीजेपी वहाँ 4th नंबर पर है वल्लभनगर में, इसलिए वो थोड़ा बौखलाए हुए हैं, तो इसलिए बयानबाजी करते रहते हैं। हम तो अपना काम करते हैं, हम तो जो हमारे काम हमने किए हैं 2.5 साल के अंदर, उन उपलब्धियों के आधार पे बात कर रहे हैं वहाँ पर, और वो हमारा एजेंडा आगे भी काम करने का। तो जनता ने वादा कर रहे हैं कि आप हमें एक मौका और दो, जिससे कि सरकार मजबूत हो, मजबूती से काम करे और आपके हमें विकास के काम हो। ये हमारी थीम है वल्लभनगर में भी, दरियावत के अंदर। अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है वहाँ पर, उम्मीद है कि दोनों सीट हम जीत जाएंगे। सर वाल्मीकि समाज के लोग भी कल आपसे मिले थे भरतपुर वाले। हाँ, वो घटना बहुत अनफॉर्चुनेट है। यूपी में आप जानते हो ऐसी घटना होती रहती है, जिसमें आगरा के पुलिस वाले आके भरतपुर से उठा के ले गए, एक मुलजिम को पकड़ने के लिए उनके ससुराल में जाके सबको पकड़ के ले गए। ये तरीका गलत है ना। तो आप तलाशी ले ली मकान की आपने, अगर वो छिपा होता आप पकड़ के ले जाओ, कोई दिक्कत तो नहीं है। परंतु अगर वो नहीं मिला वहाँ पर, तो आप उनके फादर इन लॉ को, मदर इन लॉ को, जो भी साले वगैरह थे परिवार के लोग, उनको पकड़ के ले गए, पिटाई करी वहाँ पर। बहुत अनफॉर्चुनेट है। मैं सोचता हूँ कि मुझे लिखना चाहिए पत्र मुख्यमंत्री यूपी को भी, और आईजी को मैंने कहा आप पूरी बात पहले लिख के भेजे हैं कि वास्तव में हकीकत क्या क्या हुई। सर कल आपने दौरा भी किया, जो अभियान के तहत किस तरह का लगा सर? काफ़ी काम अभी करने की जरूरत है। अच्छा अभियान चल रहा है, गाँव के संग अभियान मैंने देखा कल, और जो कमियाँ होगी, देखिए जब अभियान शुरू होता है, अभी तो 8 दिन हो गए क्योंकि बीच में छुट्टियाँ काफ़ी आ गई। 2 अक्टूबर के बाद में 8-9 दिन ही काम हुआ है। 8-9 दिन में काम अच्छा हुआ है, पर कमियाँ भी काफ़ी है, शहरों के अभियान में भी, गांव के अभियान में भी। धीरे धीरे वो ठीक होगी। कोई भी अभियान शुरू होता, बड़ा अभियान है ये 2-4 महीने चलेगा, मान लो 6 महीने चलेगा, तो कमियाँ धीरे धीरे दूर भी होगी। पर अधिकारियों में, कर्मचारियों में ये भावना है कि हमें कुछ काम करके दिखाना है, और हम सबका कर्तव्य भी है, जो हम पब्लिक सर्वेंट कहलाते हैं, उन सबका कर्तव्य है कि वो लोग, गांव वाला हो, किसान हो, मजदूर हो, कोई वर्ग का व्यक्ति हो, उसको राहत देने का काम का अवसर मिला है कैंपों के माध्यम से। वैसे तो रोज़ ऑफिस खुलते हैं, काम भी होते हैं, पर कई लोगों को काफ़ी टाइम लगता है वहाँ पर काम करने। ये एक अवसर दिया है शहरों के संग और गाँव के संग अभियान के रूप में। अभियान के माध्यम से कई बार काम बहुत अच्छे हो सकते हैं। वो हमारा प्रयास है कि लोगों को राहत मिले। सर कल आपने कहा कि मोदी सरकार अभी भी बाज नहीं आ रही है लोगों पे, जो विपक्षी हैं उन पे हमला कराने के लिए, चाहे विभिन्न एजेंसी। वो तो पूरे देश के अंदर जहाँ चुनाव होते हैं, तो इनका एजेंडा है कि यही पहले मैसेज जाते हैं वहाँ पर अधिकारियों को, सीबीआई को, इनकम टैक्स को, ईडी को, किस प्रकार से आपको चुन चुन करके वहाँ पर मैसेज देना, लोग घबरा जाए। ये इनकी टैक्टिक्स है। जब से चुनाव जीत के आए हैं, तब से नई परंपरा शुरू कर दी, जो कि अनफॉर्चुनेट है, और लोगों में फिर भय होता है, और माहौल ऐसा बनता है कि सफोकेशन का माहौल बनता है, सफोकेशन का। तो आज जो इंडस्ट्रिस्ट हो, चाहे वो व्यापारी हो, सब लोगों में एक ऐसा माहौल बन गया। मोदी जी को चाहिए इस माहौल को दूर करे। अगर डेमोक्रेसी के अंदर अगर प्रेम और मोहब्बत होगी, भाईचारा होगा आपस के अंदर, कॉन्फिडेंस होगा सरकार के प्रति, तब जाकर के सुशासन होगा। मेरा मानना है कि इसमें ये सरकार, केंद्र सरकार फेल हो रही है। मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनकी है कि वो पूरा मॉनिटरिंग करे कि वास्तव में जो मीडिया में आर्टिकल आ रहे हैं
कुछ मीडिया वाले सच्चाई बता भी रहे हैं, कुछ मीडिया ठाकुरवादी बात करते हैं, इसलिए वो बता नहीं पाते हैं। मोदी जी खुश करने के लिए जाने में अनजाने में जो भी है दबाव के अंदर, इन सब बातों से हटके मोदी जी को चाहिए कि खुद मॉनिटरिंग करे और देखे कि वास्तव में हकीकत क्या है। हकीकत के आधार पर उनको फैसले करने चाहिए, तब वो सुशासन देने में कामयाब होंगे। वरना टाइम आएगा लोग इनको सबक सिखाएंगे, इनको मालूम ही नहीं पड़ेगा। पहले ऐसे कई बार हो चुका है, कांग्रेस शासन में हो चुका है और बीजेपी की शासन में हो चुका। वाजपेयी जी थे तब भी, इंदिरा जी जैसी महान नेता थी वो भी चुनाव हार गई थी। तो ये जनता किसी को बख्शने वाली नहीं है। जनता इस देश की बहुत समझदार है, अनपढ़ हो सकती है, कम पढ़ी लिखी हो सकती है, अकल होशियारी के अंदर, रॉबर्ट कॉमन सेंस के अंदर हिंदुस्तान की जनता का कोई मुकाबला नहीं दुनिया के अंदर। इसलिए मुझे विश्वास है कि ऐसे लोगों को अगर ढंग से अपना आप सुधार नहीं किया, हम गवर्नमेंट में चलते रहे, किसान लोग बैठे हुए साल भर से, महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपये इकट्ठे कर रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों में नौजवानों में विस्फोट हो रहा है। एक जब राजस्थान देख रहे हो आप लोग, एक के बाद एक नौकरी लग रही है। रीट की परीक्षा भी हुई है, पटवारियों की हो रही है, कंप्यूटर शिक्षकों की होगी। आने वाले वक्त में लगातार यहाँ पर नौकरी लग रही है। और 2 करोड़ का वादा किया प्राइम मिनिस्टर ने, वो गायब है। तो जनता इन बातों को ध्यान में रखती है। कोरोना में जो लोग मजदूर चले थे पैदल सड़कों पर, लोग भूले नहीं हैं। देखिए राजस्थान में कोई मजदूर पैदल नहीं चला। शानदार कोरोना प्रबंधन हुआ, देश में दुनिया में तारीफ हुई। हमारे यहाँ के डॉक्टरों ने, मेडिकल फैसिलिटी ने, पुलिस वालों ने भी खाना पहुँचाने का काम किया, NGO ने, धर्मगुरुओं ने और पॉलिटिकल पार्टियों को बनेगा, सबको सब आगे आए और हम सब ने मिल कर के राजस्थान में उदाहरण पेश किया कि संकट के वक्त में, जब महामारी का संकट था, पूरे प्रदेश की जनता एकजुट रही। हमने ये बता दिया कि राजस्थान में किस प्रकार का जनता में संस्कार है, संस्कृति है, उसके हिसाब से हम लोगों ने आह्वान किया, उसमें हम लोग कामयाब हो गए। सर कोयला DAP के लिए जो आपने केंद्र पे दबाव बनाया था कोयला DAP के लिए, वो कामयाब? एक तो आज मिल गया पर्यावरण की स्वीकृति। आज मैंने सुबह बात करी है मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ से बघेल साहब से, उनको मैंने कहा कि आपके यहाँ भी एक ऐसा ब्लॉक है, उसकी हमें स्वीकृति जल्दी मिले। उनसे हम नोट मंगवा रहे हैं कि भाई आप क्या सोचते हैं, क्या दिक्कत आ रही है आपको, हम केंद्र से बात करेंगे। तो मैंने आज सुबह बात करी है भूपेश बघेल जी से, मुझे उम्मीद है कि वो हल भी होगा। तो जितनी प्रॉब्लम पूरे उत्तर भारत में हुई थी राज्यों में, उसके मुकाबले में राजस्थान में हमने काफ़ी कुछ कंट्रोल किया और उसके कारण से कटौती बहुत कम हो रही है यहाँ पर। उम्मीद करते हैं भविष्य में भी हम लोग कामयाब होंगे। सर एक कल ये फैसला किया है कि घर घर जाके सदस्यता अभियान चलाएंगे और सरकार की योजना कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुंचाएंगे, किस तरह रहेगा सर? जन जागरण अभियान का प्रोग्राम बहुत शानदार प्रोग्राम दिया। एक तरफ मेंबरशिप चलेगी, एक तरफ महंगाई को लेके अभियान है पूरे देश भर के अंदर। जो राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने इस प्रोग्राम को दिया देश भर के लोगों के लिए। राजस्थान में कल हमने एक मीटिंग करी, चर्चा की, अजय माकन जी भी थे उसके अंदर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी ने पूरी मीटिंग बुलाई, हम लोगों ने बैठ के बातचीत करी है। उम्मीद करते हैं कि नवंबर के अंदर इस अभियान को बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से लागू करवाएंगे, जिससे कि महंगाई का मुद्दा केंद्र की नज़र में आए। अभी तो दुर्भाग्य से था, तो ना तो महंगाई का मुद्दा, ना बेरोजगारी का मुद्दा वो केंद्र सरकार के एजेंडा में नहीं है। तो हम चाहते हैं कि किस प्रकार दबाव, विपक्ष का धर्म है कि दबाव देके किस प्रकार से सरकार में बैठे हुए लोगों को जगाएं कि जनता त्राही कर रही है बिजली की समस्या को लेके भी, और जो मैंने कहा आपको महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो। तो ये हमारा फ़र्ज़ है और हम लोग भूमिका निभाने में कमी नहीं रखेंगे। सर आपके साथियों को एक एक करके AICC पे बड़ी जिम्मेदारियां दी जा रही है आपके मंत्रिमंडल के साथियों को। इस राजस्थान का सौभाग्य है कि हमारे यहाँ के कार्यकर्ताओं में और नेताओं में इतनी कर्मठता है, निष्ठा है, प्रतिबद्धता पार्टी के प्रति, जो मैं सालों से कहता हूँ। राजस्थान का एक अलग इतिहास है। मुझे याद है इंदिरा गांधी जी ने नई पार्टी बनाई थी, कांग्रेस बनाई थी 78 के अंदर 1 जनवरी को, और
15 जनवरी को वो 15 दिन बाद में जयपुर आ गए। कुछ अंदाज कर लीजिए कि 15 दिन के बाद में, पार्टी बनने के बाद में उनके जयपुर आना ये क्या मैसेज देता। तो उस रंग का हमारा कैडर यहाँ का है, इसलिए बाबा जितेंद्र सिंह जी महामंत्री पहले से थे, रघु शर्मा जी को जिम्मेदारी दी गई, हरीश चौधरी जी को दी गई है, धीरज गुजर जी हैं, और साथ में हमारे कुलदीप इंदौरा जी हैं। तो काफ़ी लोग राजस्थान के जो है पार्टी संगठन में काम कर रहे हैं। और आप समझ सकते हैं कि ये धारणा इसलिए बनी हुई है AICC के अंदर कि राजस्थान के लोगों को कार्यकर्ता जिम्मेदारी दी जाती है, वो पूरी निष्ठा के साथ में, ईमानदारी के साथ में और प्रतिबद्धों के निभाते हैं। इसलिए राहुल गांधी जी ने जिम्मेदारी उनको दी है। सर, जो आपकी दिल्ली यात्रा के बाद कई अफवाहें आई थी राहुल गांधी को लेके कि मीटिंग हुई है, वो ये आपको कुछ किया इस तरह की अफवाहें तो जब तक मंत्रिमंडल का गठन नहीं होगा, पुनर्गठन नहीं होगा, तब तक अफवाहों के खेल में मीडिया फंस गया है। मीडिया जो है समझ नहीं पा रहा है, वो टेबल न्यूज़ बना था कई बार। तो अब मैं उस दिन, वो कौन सी तारीख, 16 तारीख थी, 16 तारीख को मेरी कोई मुलाकात हुई नहीं राहुल गांधी जी से। जो हम लोग सुबह मिले थे वर्किंग कमेटी में, आई क्या जरूर हुआ होगा, बाकी मुलाकात कहीं नहीं हुई। शाम को तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। मीटिंग हो रही है हमारी एक कमेटी की, जिसमें प्रियंका गांधी जी थी, KC वेणुगोपाल थे और अजय माकन थे। और जो स्टोरी मैंने पढ़ी अखबारों में, मुझे बड़ी शर्म आती है कि मीडिया कहाँ जा रहा है। अखबार वाले, ये राष्ट्रदूत की बात करूँ मैं, इनके मालिक जो पहले थे बुजुर्ग, उनका एक नाम था, और राष्ट्रदूत से कई लोग निकले हुए बाहर। आज़ादी के बाद में भी, पहले भी भूमिका थी इनकी, और इस रूप में निकले हुए हैं कि मैं समझता हूँ कि बड़े बड़े पत्रकार बने हैं। और वो राष्ट्रदूत जो धज्जियाँ उड़ा रहे, अपनी बेइज्जती करवा रहे पब्लिक के सामने, फर्जी न्यूज़ें प्लांट करवा रहा है। हेडलाइन में आती है न्यूज़ें, पहले मैं कई बार उदाहरण दे चुका हूँ आपको। ऐसा माहौल बनाते हैं प्रदेश के अंदर कि प्रदेशवासियों को खुद को लगता है कि उनको शर्म आती है कि ऐसा अखबार भी राजस्थान में है जो कोई दूर दूर का वास्ता नहीं हो तथ्यों में, तब भी न्यूज़ लगाते हैं वो लोग। इस प्रकार का जो इनकी हरकतें हैं राष्ट्रदूत की, इनके संपादकों की, इनके मालिकों की, मैं कहना चाहूँगा कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को इसका काउंसिल लेना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि राजस्थान में ऐसा अखबार भी है जिसकी कोई प्रचार संख्या नहीं है, फर्जी प्रचार संख्या बता रखी है, करोड़ रुपए उठा रहे हैं विज्ञापन के नाम पे, बिना शर्म के, कोई प्रचार संख्या नहीं है, मामूली काम पे छपती है, लाखों बताते हैं और विज्ञापन की रेट उसी जगह फिक्स होती है, उठा रहे हैं, मज़े कर रहे हैं और फिर ऐसी ब्रांडेड न्यूज़ लगाते हैं। तो ये जनता देख रही इन बातों को भी। क्या न्यूज़ आई आप समझ सकते हो, 2 न्यूज़ मैंने पढ़ी उस दिन, मुझे किसी ने बताई कि ये देखिए किस तरह की हरकतें कर सकते हैं। राहुल गांधी किस प्रकार नाराज हुआ मुख्यमंत्री पर, किस प्रकार उन्होंने, उनका बॉडी लैंग्वेज थी, जैसे वो खुद ही बैठे हुए हो, मतलब पत्रिका राष्ट्रदूत वाले खुद ही बैठे हुए हो। महाभारत में संजय बताता है, वैसे महाभारत में संजय बताता ना, आपको देखा। हाँ ठीक कह रहे हो, महाभारत के संजय की तरह ही दिव्य दृष्टि मिल गई होगी इन लोगों को। ओके।